अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, शहर मेट्रोपॉलिटन, आबादी करोड़ों में, मसाइल वसाइल से ज्यादा, लेकिन मसाइल हमेशा से हल तलब। जराइम हो तो कानून गायब, कानून हो तो कानून लागू करने वाले गायब। आज हम इसी इशू पर बात करेंगे और देखेंगे कराची में वाक़े जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग्स को, और इस हवाले से करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं गैर कानूनी पार्किंग की। सबसे पहले आपको बताते चलें कि किस किस तरह से लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पार्किंग की इजाजत नहीं होती और वो कोई पार्किंग प्लेस नहीं होती, लेकिन उस पर लोग पार्क कर लेते हैं अपनी गाड़ियों को। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये गाड़ियां मौजूद हैं, ये पार्क की गई हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है गाड़ियां पार्क करने की इजाजत नहीं होती है। लोग कर लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस उनको क्यों नहीं जज करती, ये एक अहम मैटर है। दूसरी किस्म की पार्किंग ऐसी होती है जहां पर गाड़ियों के पार्क करने की परमिशन तो नहीं होती, लेकिन चंद अफराद लोगों से अनड्यूली पैसा वसूल करते हैं। जो एक आम कार है उससे तकरीबन 40 से 50 रुपए उसकी पार्किंग के लिए जाते हैं, वो जगह पार्किंग प्लेस नहीं होती। एक ऐसी जगह भी नाज़रीन होती है जहां पर लोग पार्किंग करते हैं और कानूनी तौर पर वो जगह रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वहां पर जहां बाइक से 5 रुपए लिए जाने चाहिए 10 से 15 रुपए, और गाड़ी से जहां पर 10 रुपए वसूल करने चाहिए वहां 30 से 40 रुपए वसूल किए जाते हैं। तीनों तरीकों से जहां जहां चार्ज पार्किंग की मद में पैसे वसूल किए जाते हैं वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसे हथियाए जा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो सामने बच्चा खड़ा है इस पार्किंग को हैंडल करता है, इस पार्किंग को होल्ड करता है और यहाँ पर गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जो है जगह फराहम करता है, जबकि पैसे उनसे वसूल किए जाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इस बच्चे के पास। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? सेट हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि पार्किंग तुम करवाते हो यहाँ पे? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक गाड़ी का कितना पैसा लेते हैं? एक गाड़ी को पार्क करने का कितना पैसा लेता है? 30 रुपए है? कितना लेता है? अच्छा, पहले 30 था, अब 10 हो गया। ये बड़े भाई ने बताया ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आप देख रहे हैं ये पार्किंग यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं? हम लोग बस 20 रुपए है। 20 रुपए। अभी 10, 20, 30 तीन स्टेटमेंट आपने दे दी है? भाई है मेरा। अच्छा, ये आपका भाई है। बेटा आपने 30 रुपए लिए ना, उस चश्मे वाले से हमने पूछ लिया है, उसने 30 रुपए दिए। 30 रुपए लिए थे ना? अच्छा, और आप कह रहे हैं 10 रुपए लिए। तो मुझे अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप पार्किंग का ठेका लिया हुआ है आपने कोई? नहीं, ठेका तो नहीं लिया हुआ, ये तो पहला मुँह। अच्छा, इसको नीचे कर। अच्छा, पहले से है, खुद से आपने अपना जाती ये चीज बोला हुआ है? अच्छा, सेठ ने बोला हुआ है। सेठ को परमिशन है यहाँ की पार्किंग को? ये जगह पर तुम्हारी नहीं है, बना रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि अव्वल तो यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है? नहीं है ना? नहीं है ना? फिर भी आप खड़ी कर रहे हैं? खड़ी तो इसलिए कर रहा है कि भाई मजदूरी है तो क्या कर रहे हैं, रोजी है। नहीं, रोजी तो है, रोजी। मैं आपकी रोजी को छेड़ने नहीं आया, तंग में तो आपसे सिर्फ सवाल जवाब पूछ रहा हूँ, मुझे उनके जवाब देते जाएं बस। पहले तो यहाँ पर इजाजत नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। बस इजाजत तो है, बस ऐसा कोई मतलब टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर लेते हैं, पैसे कमाते हैं। 10 रुपए लेने चाहिए, आपको 30 रुपए ले रहे हैं। 30 रुपया तो इसलिए ले रहा है तो भाई 20 रुपया और किसको देना पड़ता है? नहीं। अच्छा, किसको देना पड़ता है? बस को किसको भी देगा। अच्छा, दिहाड़ी में कितना कमा लेते हो? यार बस भाई 300-400 ये बस कमा ले। 300-400। आपको पुलिस वाले रोकते नहीं है? ट्रैफिक पुलिस वाला आके कोई रोकता है? नहीं, अभी तक पुलिस नहीं रोकता। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई बंदा आके रोकता है यार क्यों खड़ी है गाड़ी यहाँ पे? कोई नहीं आके रोकता, किसी ने आज तक नहीं आके पूछा? 20 साल हो गया। बता देते हो क्या? बता नहीं, फिर भी कोई पैसे वैसे तो देते होगे ना? तुम बता रहे हो ना 30 रुपए लेते हो तो 20 रुपए इधर उधर हो जाते हैं, वो किधर जाते हैं? पाकिस्तानी ऐसे ही चल रहे थे और कैसे चला रहे? अच्छा, इसका मतलब है देना पड़ता है ना? है? नहीं, हंस मुख के पूछ रहा हूँ, देना पड़ता है ना? अच्छा, चलें ठीक है। आप लोग यहाँ पर बाइक पे आए हैं, गाड़ी पे हैं? बाइक कहाँ खड़ी की है? वहाँ पे पैसे नहीं लेते? यहाँ पर जो पार्किंग की हुई है सही है? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक तो फंसता है तो सबको मसला होता है ना? मसला होता है। चले, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं आपकी तरफ उस तरफ से आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मोहतरम मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये जो है कानूनी पार्किंग नहीं है, ठीक है? गलत है ना ये? क्या आपने इसके पैसे पे किए? नहीं, अभी नहीं किए।
लेकिन यहाँ खड़ी करना तो गलत है ना? बिल्कुल गलत, बिल्कुल। तो फिर क्यों खड़े हुए हैं? बस ये मजबूरी है, दूसरी जगह पार्किंग नहीं। नहीं, पार्किंग तो और जहाँ लीगल पार्किंग है वहाँ खड़ी कर सकते हैं ना? ये हमारी गलती है। गलती है ना? तो अब अपने शहरी के लिहाज से गलती मत। एक शहरी के लिहाज से, एक पाकिस्तानी के लिहाज से अगर गलत जगह खड़ी है तो गलत है। गलत है। अच्छा, ये कुछ अफराद खड़े हैं, वो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के जो है बाकायदा पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल लेते हैं। उनके पास कोई ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना यहाँ का कोई ठेका है, लेकिन वो गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को अभी कहा था आप खड़ी कर दें, चाबी मुझे दे दें, आप चले। कितने पैसे मांग रहे थे? 30 रुपए। तो आपको पता है कि लीगल पार्किंग्स भी जहाँ पर है ना, उसके पैसे भी सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए, 30 रुपए। 30 रुपए ले रहे हैं, उसकी कोई पर्ची वर्ची भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी गायब हो जाती है तो क्या ये लोग कहेंगे कि हमने गाड़ी खड़ी की थी? इस वजह से चाबी नहीं दी मैंने। अच्छा, इसी वजह से आपने चाबी नहीं दी, क्योंकि आप लोगों को इन पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन, ये आपके सामने है, ये कराची की पब्लिक है। जाहिर है कि गाड़ी बगैर किसी रसीद की वसूली के अगर ये किसी के हवाले करेंगे तो उसके बाद का खमियाजा भी इन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। एक पुलिस एहलकार मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, आप इस जगह पे आपकी ड्यूटी है ना? अच्छा, इस राउंड अबाउट पे आपकी ड्यूटी है ना? मुझे ये पूछना है, यहाँ पर ये जो गैर कानूनी पार्किंग्स की गई हैं, इस पे ट्रैफिक पुलिस क्या इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकती है? सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई। लिफ्ट आता है ना, हाँ, गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लेकिन एक लिफ्ट ऐसा है वो लेके जाएगा, आखिर थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ जाने का। आपने ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाड़ियाँ हैं। 10 में से कितनों के चालान किए आज की तारीख में? सामने खड़ी हैं। असल पता क्या, हाँ, ये सेकंड का इलाका, आप अशमत जाफरी साहब वहाँ मुझे बैठे हैं। अच्छा, नहीं, उनसे मैं बात नहीं, करूँगा। पता क्या- देखें, यहाँ पे चालान करना तो आपकी जिम्मेदारी है, जाफरी साहब तो नहीं आगे करेंगे ना? मैं सवाल सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह सही, जी। 3 बंदे हम वीआईपी ड्यूटी के लिए दोनों को भेज दिया। अच्छा, अजीन, ये आप देख सकते हैं, वीआईपी ड्यूटी पर मामूर है, मंजूर हुसैन साहब इनका नाम है। अच्छा, आपको पता है एक गाड़ी पार्क करने के कितने चार्जेस लेते हैं ये लोग? नहीं, मुझे नहीं पता इसमें। आप बीच चौराहे में खड़े हैं, आपको पता नहीं है, फिर आप हमें दाद दें कि हम इतनी दूर से। वो ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप बीच चौराहे में खड़े हैं, आपको पता नहीं, फिर आप हमें दाद दें हम इतनी दूर से जो है इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अगर कोई ऐसी शिकायत हुई है तो एसओ साहब इनके आते हैं हमारे इस इलाके के, मैं हमको बता दूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया, आप अपने फराइज मनसबी से आगे रहिए। नाज़रीन, हमारे सामने आपने देख लिया कि बीच चौराहे में जो साहब खड़े हैं उनको ये मालूम नहीं है, वो वीआईपी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान और कराची शहर। वीआईपी मूवमेंट के हवाले से तो वो अलर्ट नजर आए, रेड अलर्ट नजर आए, लेकिन यहाँ पर जो इतना भारी ट्रैफिक जैम हो जाता है उसको खुलवाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके बीच में जो चीजें जो है रुकावट बन रही हैं, उसको खत्म करने के लिए कोई तगोदो किसी किस्म की सही नहीं की जा रही है। कितने की है दोस्त पार्किंग? ये खाली 20 है सर, महंगाई को भगा दिया।